सभी को मेरा राम राम। यहाँ मंच पर विराजमान जाजपुर से आपके परिचित विधायक गोपीचंद जी, सम्मानीय यहाँ से प्रोफेसर हमारे गंगा साई जी जो यहाँ से अभी चले गए, आपको बहुत अच्छी जानकारी और नॉलेज देकर गए हैं। उन्हीं के साथ अनिल जी थे, तहसीलदार जी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं जो कि मेरी विधानसभा से हैं, और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, हमारी किसके मीना धर्मशाला के हाँ सीताकुंड धर्मशाला के अध्यक्ष जी हैं, और सभी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। मेरी माता बहनें यहाँ पर विराजमान हैं और उनके साथ छोटे और बड़े बालक बालिकाएं सब साथ में आए हैं। तो मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सबने मिलकर मुझे यहाँ बुलाया, और मांडलगढ़ की धरती पर आप सबके स्वागत के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मांडलगढ़ में पहली बार मैं आई हूँ। जैसा कि गोपीचंद जी ने भी कहा कि पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ, आप लोगों ने बुलाया है और आप लोगों ने अपनी आत्मीयता और मेरे ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों का अपना अधिकार मानते हुए मुझे यहाँ बुलाया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा साई जी प्रोफेसर साहब ने और विधायक साहब ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई, अनिल जी ने भी आपको बहुत सारी चीजें समाज के बारे में बताई। ये समाज के प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है आपका, कई जगह कई वर्षों से कराते आ रहे हैं। कई सारे जिले हैं, कई ब्लॉक हैं जिन पर प्रोग्राम होते रहते हैं समाज के, और ये लंबा चल गया, आपको सुस्ती भी आ रही होगी, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे और कमी बोलेंगे। तो आप लोग सब लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी जो मेरे अंदर जानकारी है वो ही मैं दे पाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से, एक किसान परिवार से यहां तक पहुंची हूं, और ये जाहिर सी बात है कि शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ पर सामाजिक तौर पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आप सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि हम जो समारोह कर रहे हैं उसके अंदर हमारी माताएं बहनें अभी गीतों पर नाच रही थी। हमारे गायक कलाकारों की पार्टी भी यहाँ पर विराजमान है, इन्होंने भी अच्छे गीत गाए अभी जब मैं आई थी उस समय, और महिलाएं उस पर डांस भी कर रही थी। ये एक मनोरंजन का एक दिन तो आपने डिसाइड किया ही सही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने, नेता भी बुलाए और प्रोफेसर भी बुलाए, बहुत सारे जिनको सुनने के लिए आप लोगों ने बुलाया है। प्रोफेसर साहब ने हमारी बहुत सारी चीजें बताई कि जन्मदिन मनाने के लिए, समाज की कुरीतियां जो खत्म करने के लिए समाज की बहुत सारी मीटिंगें चल रही है, उसके अंदर आप लोगों की बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग, ये जिस तरीके से मिलन समारोह आपने किया, मिलन समारोह से एक फायदा आप लोगों को ये हुआ कि कौन कौन इस जिले के अंदर कर्मचारी हैं और कहां कहां से है, सबकी आप लोगों को जानकारी हो गई, आप लोग मिल लिए। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि समारोह का सबसे मेन मतलब जब ही निकल पाएगा जब समारोह के अंदर आप एक कोई नया संकल्प लेकर जाएंगे। समारोह के अंदर एक ये डिसाइड करेंगे कि हम समाज में जब जब भी समारोह करेंगे हम एक नया काम ऐसा हाथ में लेंगे, और अगली बार जब समारोह होगा उसके अंदर उस काम की तुलना करेंगे कि ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस पर कितना हमने अमल किया। जब भी हमारे इस समारोह का मतलब निकलेगा और जिस तरीके से समाज में कुरीतियां बंद करने की बात चल रही है,
अभी गोपी चंद जी कह रहे थे कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। ये पिछड़ा हुआ इलाका एमएलए साहब हमारे निवाई से शुरू हो जाता है। निवाई का बॉर्डर है और निवाई से इधर वाला जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है, थोड़ा सीधे लोग हैं। और निवाई के आगे उधर चलेंगे, जो मेरे ससुराल की तरफ चलेंगे जहां से मैं एमएलए हूँ, उधर जैसे जाएंगे बोली में थोड़ा कम मिलेगा, फिर बामनवास में ज्यादा, गंगापुर में फिर और ज्यादा, दौसा करौली, फिर आगे चले जाओ तो उधर थोड़ी जागरूकता अच्छी है। और उनमें ही अभी समाज सुधार की ज्यादा मीटिंगें चल रही है। और समाज सुधार की मीटिंगों में अभी गंगा साई जी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। बहुत चीजें सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो कही कि जब राजाओं के टाइम पे पहले जो राज चलता था उसमें बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, फिर उसके बाद जो बड़ा पुत्र होता था उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। उसी प्रकार पटेल का बेटा पटेल होता जा रहा है। मेरे पास भी कई सारे लोग विधानसभा से आते हैं तो एक छोटा जैसे 20, 25, 30 साल का होता है, उसको भी बोलते हैं ये फला पटेल जी है। मैंने कहा पटेल दिख नहीं रहा है, हमारे तो पटेल छापे वाले को, बड़े बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इनके पिताजी खत्म हो गए इसलिए ये पटेल हो गया, यही पटलाई करते हैं। तो ऐसी कुरीति चल रही है और उस कुरीति को बंद होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जिस तरीके से कुरीतियां खत्म करने का जो लक्ष्य समाज ने एक बीड़ा उठा रखा है, उसके अंदर सभी समाज के लोगों की तरफ से सुझाव लेने चाहिए और जिसका भी सुझाव, उन सुझावों को एकत्रित करते हुए उनमें जो अच्छे लगे उन पर निर्णय करना चाहिए, उनको सेलेक्ट करने चाहिए कि ये सुझाव अधिकतर लोगों की तरफ से आए हैं और इन पर अमल होना चाहिए। समाज जब ही सुधर पाएगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए मना कर दिया गया भाई, तो मैं चाहती हूं कि जन्मदिन मनाने के लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जब हमको जन्मदिन मनाने के लिए मना किया गया है तो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन जन्मदिन मनाने के साथ उस दिन हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं अब तक, उन बुराइयों की एक लिस्ट बनाएं और आने वाले 1 साल के अंदर कोशिश करें कि आने वाले 1 साल के अंदर इन बुराइयों को मैं खत्म करूंगा और कौन कौन सी नए काम मैं इस जन्मदिन के ऊपर शुरू करना चाहता हूं और अगले 1 साल के अंदर उनका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ये संकल्प आप लोग सब लोगों को लेना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमारे समाज में, बच्चों में, बालकों के अंदर होनी चाहिए। और आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने हमारे जीवन के अंदर क्या किया और क्या नहीं किया, उस पर बात तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि समाज को आज कहीं पर भी आप लोगों का महत्व मुझे नहीं लगता कहाँ है, क्योंकि जहां हम विधानसभाओं में जाते हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि विधानसभा में इंदिरा जी हमारे सवाल उठाएगी, हमारी बात करेगी, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करेगी, लेकिन सुनने वाला कौन है ये बताइए मुझे आप। सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में समाज की। आज आप लोग देख रहे हो कि आज सीएसटी के हित की कोई बात नहीं हो रही है। हमारे बीच में एमएलए साहब विराजमान है। कई बार मैं तो इनको भी कहती हूँ कि हमारी तरफ आ जाइए, सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं सीएसटी के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमारे अधिकारों के लिए हम सब समाज के लोगों को लड़ना चाहिए। हम सबको एक होकर बात करनी चाहिए। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कोई मनवा कर काम किया और नहीं माने तो सामने बोलकर काम करवाया मैंने समाज के लोगों का। बैकलॉग पड़ा था हमारा, उसको रात के 12 बजे मुख्यमंत्री के पास जाकर हमने करवाया। बहुत सारे बच्चे हमारे 5 साल तक धरना प्रदर्शन मेरे घर के बाहर कभी किसका क्यों करते थे? क्योंकि उनको कहीं न कहीं उम्मीद थी कि हमारी विधायक हमारी सुनवाई करेगी, हमारी बात रखेगी। और आज मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे समाज के जो भी भाजपा के अंदर विधायक हैं, उनको हमारी आवाज उठानी चाहिए और एक साथ मिलकर आवाज में आवाज मिलानी चाहिए कि समाज के हितों के लिए हम लड़ेंगे। और समाज के हितों की काम आप लोग नहीं करते क्योंकि संगठन के अंदर शक्ति होती है। पिछली बार जब हम बाड़ाबंदी में थे, उस समय हमारा जो आदिवासी दिवस की घोषणा हम सब एमएलए ने मिलकर मुख्यमंत्री से मांग करी कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी का ऐलान करिए
और हमने दबाव बनाकर छुट्टी का ऐलान करवाया। आप याद करिए उस बात। और इसी प्रकार आगे भी मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, राजनीति आज हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन मैं समाज के हितों के लिए, SC/ST के अधिकारों के लिए, पिछड़े जो हमारे समाज के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए, युवाओं के लिए लड़ती रहूंगी, चाहे सरकार मेरी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी और अन्य पार्टी की। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, समाज के उन लोगों को सर पर बिठाइए जो हमारी आवाज को संसद के अंदर उठाते हैं, जो हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाते हैं, जो हमारी आवाज पर भी नहीं उठाते हैं, और हमने उनको सर पर चढ़ाकर ऊपर पहुंचाने का काम किया। उन लोगों से भी आपको सवाल करने की जरूरत है। बुद्धिजीवी लोगों का यही दायित्व है कि आप लोग अपनी ईमानदारी के साथ में जो जानकारी आप लोगों को है, मैं समझती हूँ जो गांव के अंदर बैठे हुए हैं, वो महिलाएं बैठी हुई है, वो जो गांव के किसान लोग बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होगा। और जानकारी हमारी बहुत जरूरी है, नॉलेज हमको लेना बहुत जरूरी है। समाज को आगे आने की जरूरत है, समाज को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आज जो पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं आप सबको पता है किस तरीके से। क्योंकि मैं इस मंच के माध्यम से कहना नहीं चाहूंगी, गोपीचंद जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगी कि हमारे समाज की क्या दुर्दशा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम समाज के अंदर संगठित हैं और एकजुट हैं। हमारे अंदर कोई पार्टी का भेदभाव नहीं है, समाज के लिए लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ भी जाते हैं मेरे को कभी एतराज नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज का मैं एक वरिष्ठ आदमी उनको मानती हूँ, इसलिए मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब भाजपा के हैं या किसी और पार्टी के। मैं किसी को भी ये नहीं मानती हूँ। आज गोपीचंद जी का भी मुझे ऐसा नहीं है कि भाजपा के हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मंच पे माध्यम से समाज की बात करने आई हूँ, और आगे भी इसी तरीके से समाज की बात करूंगी। चाहे मैं जिस पार्टी से हूँ वो पार्टी मेरी नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और आने वाले समय में मैं आप सबसे वादा करके जा रही हूँ, कभी भी कोई समाज की बात आए तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना, और जो समाज की बात है उसको मेरे को बुलवाना, मैं बोलने के लिए तैयार होंगी, चाहे मेरा कितना भी प्यारा कोई भी आदमी हो, उसके सामने बात करने के लिए बात करूंगी। जिस तरीके से अभी कई सारे प्रकरण चले, उसके अंदर मैंने सभी मेरे नेताओं को भी बात करने की बात करी कि आप लोग आइए और हमारे समाज के साथ खड़े हुइए। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी के पास भी मैंने मैसेज किया कई सारे हमारे मुद्दों पर कि आप बात करिए और हमारे समाज की मदद करिए, हमारे समाज को आगे लाइए, क्योंकि हमारा समाज अधिकतर कांग्रेस को वोट करता है। और भाजपा वालों से भी मैं कहती हूँ कि आप अगर कुर्सियों पर बैठे हैं तो आप कहीं न कहीं समाज तो कोई न कहीं वोट देता ही है। SC/ST तो अधिकतर होती है, हर विधानसभा में होती है। एक ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां SC/ST नहीं होगी। और अधिकारों की बात तो हमको करनी पड़ेगी। जिन अधिकारों के साथ में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, बाबा साहब के संविधान को लेकर अब यहाँ पहुंचे हैं, तो बाबा साहब के अधिकारों को हमको पढ़ना भी चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे कि गंगा साहिब जी हमारे बीच में अभी प्रोफेसर साहब नहीं रहे, वो चले गए, और वो होते तो मैं उनको बताती। उन्होंने कहा कि आप विधानसभा में इस बात को ये कहिए कि हमारे जो आदिवासियों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनका भी एक न एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी भी मैंने विधानसभा में सवाल लगाया, कोई भाई ऑनलाइन देख सकते हैं तो वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। मैंने कहा कि संविधान का एक सब्जेक्ट चलाना चाहिए, चाहे 5वीं क्लास, चाहे 6ठी क्लास से चलाए, चाहे पहली से 5वीं तक तो क्या पढ़ेंगे। मैंने 6ठी से 12वीं तक के लिए बोला कि 6ठी से 12वीं तक का एक सब्जेक्ट संविधान के नाम पर चलाना चाहिए, संविधान की बुक उसके अंदर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के बिना कुछ भी नहीं है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, मैं कुर्सी पर बैठी हुई, मैं ये आपके सामने मंच पर बोल रही हूँ, और मैं सदन के अंदर बोलती हूँ, संविधान की वजह से ही बोलती हूँ। इसको कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। आप लोग सारे कुर्सियों पर बैठे हैं, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छे धुले हुए कपड़े पहनकर, प्रेस वाले क्लब वाले कपड़े पहनकर, वो संविधान की वजह से बैठे हुए हैं। तो हम सबको कभी अपने अधिकारों के बारे में हमेशा उनको आगे रखने की बात हमेशा करनी चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में आऊंगी,
और आपके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ने का काम करूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।